नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं और इनके आपके एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप देखें कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना होता है। तो चलिए भाई, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में कहा गया है, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट हैं। उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं? तो चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं आसान कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए भाई, रवि के पास कितनी चॉकलेट हैं? 3 दर्जन। हम जानते हैं 1 दर्जन में कितना होता है? 12 है। अर्थात 3 दर्जन में कितना हो गया? 36। अर्थात रवि के पास कुल 36 चॉकलेट हैं, जिसमें से उसने क्या किया? 1/3 भाग पड़ोसी को कितना दिया? 1/3 भाग। तो 36 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 बारह 36। मतलब 12 चॉकलेट उसने पड़ोसी को दे दी। फिर क्या है? 1/6 भाग रेहाना को कितना देता है वो? 1/6 भाग। तो 36 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6 एकम 6, 6 छः 36। कितना आ गया? 6। मतलब 6 चॉकलेट वो है रेहाना को देता है और 1/4 भाग अपनी बहन को देता है। कितना? 1/4 भाग। तो बहन को कितना देता है? 1/4। तो 36 का 1/4 कितना हो जाएगा? 4 एकम 4, 4 नाम 36। मतलब 9 चॉकलेट वह अपनी बहन को देता है। अब कहा गया है उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची हैं। मेरे भाई, उसके पास कितनी चॉकलेट थी? 36। जिसमें से उसने क्या किया? 12 पड़ोसी को, 6 रेहाना को और 9 अपनी बहन को दे दिया। तो 12 और 6 18 और 9 27। मतलब उसने 27 चॉकलेट बांट दी हैं। तो कितनी बची? 36 में से 27 को माइनस कर दो तो मिलेगा 9। अर्थात उसके पास कुल 9 चॉकलेट बची हैं। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और भाई, यदि किसी का कोई डाउट रहता है तो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर बनता है। चलिए, यहां पर कहा गया है, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू ब्लैंक है, तो बताना है यहां पर जो खाली स्थान है यहां पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए भाई, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान है। देखिए, 15,201 में 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो पहले वो संख्या लिखेंगे। 5 के बाद देखें यहां पर 3 संख्याएं हैं, तो हम 5 के बाद 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा 5 का स्थानीय मान हो गया। प्लस 2,659 में 6 का स्थानीय मान, तो 6 लिखा। 6 के बाद कितनी संख्याएं हैं? 2, तो 2 जीरो लगा दिया। ये 6 का स्थानीय मान हो गया। बराबर 7 और खाली स्थान की जगह पर हमने x मान लिया। अब देखिए, 5,000 धन 600 कितना हो गया? 5600 हो गया। 5600 बराबर कितना हो गया? 7x है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5600 भागित 7। 7 एकम 7, 7 8 56 और 2 जीरो जो कहते हूं। तो x की जगह पर कितना आ जाएगा हमारा? 800 आ जाएगा ना। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो जाएगा ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 पर। अब यहां पर देखते हैं क्या कहा गया है।
और मेरे भाई यह वह क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, बस आपको संख्याएं यहां पर चेंज मिल सकती हैं। अब यहां पर क्या है, इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया है मेरे भाई। इसमें आपको बोर्ड मास मेथड फॉलो करनी होती है। कौन सी? बोर्ड मास मेथड फॉलो करनी होती है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ और बाद में घटाना। एक क्रम से आपको ध्यान रखना होता है। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, 1/3 लिख लेंगे ज्यों का त्यों, प्लस 7/9 लिख लिया, भागित। अब देखिए ब्रैकेट में क्या है, 7/10 है, ये लिख लिया। जो यहां पर 1 सही 1/4 है, इसको हम सामान्य भिन्न में चेंज करेंगे। 4 का गुणा 1 में होगा तो 4 एकम 4 और ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी तो हो जाएगा 5, अर्थात 5/4। ठीक है। अब मेरे भाई क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है। अब देखिए 1/3 प्लस 7/9 भागित। अब यहां पर कितना हो जाएगा भैया, ब्रैकेट में अंदर कितना हो जाएगा, ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 4 दूनी 8। ठीक है, इतना सभी को क्लियर हो गया। अब भैया ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना होता है, भाग। तो हम क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे प्लस 7/9 लिख लिया। अब देखिए 7/9 में हमें भाग देना है 7/8 का। तो हम सभी जानते हैं भिन्नों का भाग कैसे होता है, जब दो भिन्न भाग में होती हैं तो भाग का चिन्ह गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद वाली संख्या पलट जाएगी। बाद में क्या है, 7/8 है तो हो जाएगा 8/7। इतना सभी को क्लियर हो गया भाई। अब यहां पर आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा भाई, हमारे पास मात्र बचेगा 1/3 धन कितना, 8/9। बस इन दोनों को अब हमें जोड़ना है। मैं इनको भैया अलग कर देता हूं क्योंकि आप सभी देख रहे हैं यहां पर जगह बहुत कम है। क्या है, 1/3 धन 8/9, 1/3 धन 8/9 जोड़ दीजिए। इनका भैया एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 का भाग देंगे 9 में, कितनी बार गया, 3 बार, प्लस यहां पर 8 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा, 8 और 3 11, 11/9। अब यहां पर आप देखें 11/9 भैया आपको किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है तो टेंशन मत लो भाई, इसको आप मिश्र भिन्न में चेंज कर लो। 9 का भाग लगाओ 11 में, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। तो इस तरह से लिख दो और जिससे भाग दिया है उसे नीचे लिख दो। तो 11/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 2/9। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। समझ गए ना भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताना। यहां पर कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, बताएंगे आप इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहां पर देखें 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, मतलब है जो 1 सेंटीमीटर है यह 1 मीटर का 100वां हिस्सा है। बिल्कुल भैया, क्योंकि हम सभी जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये तो सही हो गया। फिर क्या है, 1 मिलीलीटर 1 लीटर का शतांश है। तो भैया हम जानते हैं कि 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जो मिलीलीटर होता है यह लीटर का 1000वां हिस्सा होता है, ना कि 100वां हिस्सा। तो यहां पर जो ऑप्शन बी है भैया वो गलत है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए मेरे भाई। कोई डाउट हो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर।
इसलिए भैया मैंने पहले बोल दिया था आपसे कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखना, क्योंकि ऐसे प्रश्न भैया आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और देखिए आप लोग बिल्कुल ये अपने दिमाग से निकाल दें कि गणित बहुत हाई लेवल का आएगा मेरे भाई, गणित का भैया लेवल यही रहेगा, आप लोग देख लेना। वर्ग 3 में जो गणित का लेवल भैया यही रहने वाला है। अब यहां पर क्या कहा गया है, इसका भैया मान बताना है, मतलब इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखें आप, यहां पर कोई संख्या नहीं होती, अर्थात यहां पर मतलब 2 होता है, अर्थात यहां पर 64 का वर्गमूल है माइनस 64 का यहां पर घनमूल। जहां पर 3 लिखा है इसमें घनमूल निकालना है 64 का, और जहां पर कुछ नहीं लिखा है वहां पर वर्गमूल। ओके, तो यहां पर हम देखें 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भैया, तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा ना। लेकिन यहां पर देखें, यहां पर क्या है भैया, 64 का घनमूल निकालना है भैया। क्या होता है वर्गमूल में भैया 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं, घनमूल में 3 के जोड़े बनते हैं। तो 64 का घनमूल कितना होगा, 4 होगा ना। 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यही तो हुआ ना। तो यहां पर 8 ऋण 4 कितना आ गया, 4। अर्थात हम कह सकते हैं यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। अक्सर क्या होता है भाई, यदि आप कठिन सवालों के चक्कर में पड़े रहते हैं तो कठिन तो आप पर बन जाते हैं, लेकिन जब सरल क्वेश्चन आते हैं वो नहीं बनते, क्योंकि हम सभी जानते हैं गणित ऐसा विषय है जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अधिक निखरता है। ओके, चलिए एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 6:14 AM पर चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटे 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय क्या होगा। भैया इस क्वेश्चन को आप आसानी से समझ लेना, क्योंकि यह भैया जो प्रश्न है एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, इसके पूरे चांस हैं। बस यहां पर आपको संख्या में चेंजेस देखने को मिलेगा। अब भैया यहां पर देखें, हम यहां पर जो रेलगाड़ी है यह 6:14 AM से चलती है और समय कितना लेती है, 13 घंटे 48 मिनट बाद पहुंच जाती है। तो बताना है जब वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है तो समय क्या होगा। तो मेरे भाई इन दोनों समय को जोड़ दो तो चल जाएगा पता कितना समय होगा। लेकिन मिनट में मिनट जोड़ना भाई, घंटा में घंटा जोड़ना। तो यहां पर 13 6 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 48 और 14 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा ना। अब देखें भाई यहां पर आप लोग समझें एक चीज को, यहां पर क्या है 62 मिनट है भैया। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 62 में से भैया हम 60 मिनट को निकाल देंगे तो यहां पर बचेगा केवल 2 मिनट। ठीक है, और जो हमने 60 मिनट निकाला है वो हम 19 में प्लस कर देंगे। तो भैया 60 मिनट अर्थात 1 घंटा निकाला है वह 19 घंटे में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 20 घंटे, मतलब 20:02। लेकिन भैया ये जो समय है भैया ये 24 घंटे वाले फॉर्मेट में आया है। यहां पर हम ऑप्शन में देखें तो AM PM फॉर्मेट में दिया है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसमें से आप 12 घटा देंगे तो यह 12 घंटे वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। तो भैया घटा दो 12, तो 20 में से भैया 12 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 02 ज्यों को तो यहां पर क्या है 8:02 PM। तो भैया यहां पर 8:02 किस में दिया है, ऑप्शन ए में, अर्थात 8:02 पर वह पहुंच जाएगी। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। मैं साथियों बहुत तोड़ कर बताता हूं आपको, जिससे आपकी मैथ कमजोर है भाई तो भी आपको समझ में आ जाए। ओके, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। और आप लोग भाई मेरे दिमाग से बात निकाल दें कि गणित भैया कठिन है। मेरे भाई गणित कठिन बिल्कुल नहीं है, ये गलतफहमी है आपकी। अब यहां पर क्या है, हमें इसमें 11 से भाग लगाना है संख्या में और बताना है कि भागफल व शेषफल का योगफल क्या होगा। अब आप लोग कहेंगे भैया ऐसे सवाल भी क्या एग्जाम में आएंगे भाग वाले। हाँ भाई बिल्कुल आएंगे। क्यों आएंगे, इसका भाई रीजन ये है
कि छात्र जब संख्या में भाग लगाते हैं तो भाग नहीं जाता है तो वहां पर जीरो लगाना होता है, लेकिन छात्र भूल जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं भाग में हमें एक एक संख्या लेनी होती है, एक साथ आप सभी संख्याएं नहीं ले सकते। ठीक है, तो यही यहां पर कॉन्सेप्ट होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहां पर इस तरह से भाग होगा, तो आपको जो भागफल मिलेगा वो यहां पर मिलेगा और ये मिलेगा शेषफल। तो भागफल प्लस शेषफल को आप जोड़ेंगे तो यहां पर आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन डी भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ गए ना? ठीक है, भाग तो भैया सभी बनता है, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से भाग आपको करना होगा, क्योंकि भैया भाग तो भैया सभी कर लेते हैं, इसलिए मैं यहां पर करके नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। 6 घंटों में सेकंडों की संख्या निम्नलिखित में से किसकी मिनटों की संख्या के बराबर है? 12 दिन, 15 दिन, 16 दिन या फिर 10 दिन। मतलब यहां पर ये कहा गया है कि जो 6 घंटों में सेकंडों की संख्या है वह कितने दिन के मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो यहां पर आप लोग ऐसा करना, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या लिख लेना, जैसे यहां पर क्या लिखेंगे हमने भैया मान लिया कि 6 घंटों में सेकंडों की जो संख्या है भैया वह है x दिन में मिनटों की संख्या के बराबर है, ऐसा आप मान लेना। यहां पर क्या है, 6 घंटों में सेकंडों की संख्या, तो भैया 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 होते हैं ना। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। और यहां पर क्या है, 6 घंटे में निकालना है तो इसमें 6 का गुणा कर दो, तो भैया ये हो गई हमारी 6 घंटों में सेकंडों की संख्या बराबर x है। यहां पर क्या है, दिन में मिनटों की संख्या। मेरे भैया एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप कहोगे 24 घंटे होते हैं, तो 24 लिख दिया। और हर घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है, तो यहां पर हमने 24 गुणा 60 लिख लिया, अर्थात यह एक दिन में मिनटों की संख्या होगी 24 गुणा 60। अब यहां पर हमें x का मान निकालना है, तो भैया क्या करेंगे, जो 24 गुणा 60 है उसको यहां पर ले आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसके भाग में ले आएंगे हम। ठीक है, तो 24 गुणा 60 है, यहां पर आ जाएगा, यहां से क्या है, क्रॉस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 क्रॉस हो गया ना भाई। अब देखिए क्या है, 6 से 6 क्रॉस हो जाएगा। अब यहां पर क्या बचा, 24, तो भैया 24 से कम 24 बचेगा, 12 तो हो जाएगा 120, 24 पंचे 120, अर्थात 15 दिन के मिनटों की संख्या के बराबर होगी। यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ये जो भैया प्रश्न है भैया इस तरह से ये हर एग्जाम में आता है, आप किसी भी एग्जाम को उठाकर देख सकते हैं प्राइमरी लेवल का। ठीक है, चलिए भाई इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 9 पर। किसी विद्यालय में 660 विद्यार्थी हैं, इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं, तो कुल खिलाड़ियों की संख्या क्या होगी। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब भाई मेरी यहां पर क्या है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 660 हैं, ये तो बोला गया है। इन विद्यार्थियों का 2/3 लड़के हैं, लड़के कितने हैं, 2/3, तो 660 का 2/3 निकाल लो, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 0 का 0, 220 दूनी कितना हो गया, 440, अर्थात भाई जो लड़कों की संख्या है वो कितनी आ गई हमारे पास, 440 आ गई। मेरे भाई कुल विद्यार्थी कितने हैं, 660, जिसमें से लड़के कितने हैं, 440, तो भैया ये बताएं लड़कियां कितनी होगी। तो क्या करेंगे हम, 660 में से लड़कों की संख्या को घटा देंगे तो लड़कियों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 660 में से भाई हम 440 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 220, अर्थात लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 220 हो जाएगी। इतना सभी को क्लियर हो गया ना। अब क्या कहा गया भैया, लड़कों की संख्या का 3/4 और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं।
अब देखें भैया, अब खिलाड़ियों की संख्या निकालते हैं। लड़कों की संख्या का 3/4 खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या कितनी है भैया? लड़कों की संख्या है यहां पर 440। तो 440 का कितना? 3/4 खिलाड़ी हैं। कितना हो गया? 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0 का 0। 110 गुणा 3 कितना हो गया? 110 में गुणा करेंगे 3 का तो आ जाएगा 330। अर्थात जो लड़कों की संख्या है उसमें से 330 क्या है? खिलाड़ी हैं, और लड़कियों की संख्या का 1/4 खिलाड़ी हैं। तो लड़कियों की संख्या कितनी है भैया? 220। इसका 1/4 क्या है? खिलाड़ी हैं। चलिए 4 पंचे 20, बचेगा 2, 4 पंचे 20, अर्थात कितना गया? 55। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि लड़कों की जो संख्या है उसमें से 330 क्या है? खिलाड़ी हैं, और लड़कियों में से 55 लड़कियां खिलाड़ी हैं। तो बताना है कुल खिलाड़ियों की संख्या कितनी है। तो भैया 330 और 55 को जोड़ दो तो भैया कितना हो जाएगा? 330 में हम 55 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 385। तो यहां पर भैया जो हमारा करेक्ट आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। चलिए मेरे भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर। अब यहां पर क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? बताएं इसमें से कौन सा भैया सही नहीं है। 25 शतांश है, मतलब क्या करना है? 25 में 100 का भाग देना है। बिल्कुल सही है, 25/100। 0.57 बराबर है 0.5700 के। बिल्कुल भैया, यदि दशमलव के बाद भैया कोई संख्या लिखी है तो आप उसके पीछे कितने ही जीरो लगा दो उसका मान वहीं रहता है, तो ये भी सही है। फिर क्या है? इसको हम छोड़ देते हैं, ऑप्शन डी को देखते हैं। 2009 मिलीलीटर 2 लीटर 9 मिलीलीटर। भैया हम सभी जानते हैं 2009 मिलीलीटर, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 2000 धन 9 लिख सकते हैं। अब भैया हम सभी जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो 2000 मिलीलीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2 लीटर, और प्लस 9 मिलीलीटर ये है, मतलब है 2 लीटर 9 मिलीलीटर। तो ऑप्शन डी भी भैया सही है, ए भी सही और बी भी सही है। तो बचा कौन? ऑप्शन सी भैया बचा है जो कि सही नहीं है। ओके, तो ऑप्शन सी भैया यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। अब देखिए यहां पर कहा गया है भाई, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। बिल्कुल भाई, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। अब भैया यहां पर हमने पॉइंट क्या पकड़ा? वर्ग का भैया जो परिमाप है वो कितना है? 72। वर्ग का परिमाप कितना है? 72। और हम सभी जानते हैं वर्ग के परिमाप के लिए सूत्र क्या होता है? 4 × a, जहां पर a क्या है? वर्ग की भुजा है। तो 4a का मान कितना आ गया? 72। तो यहां पर a का मान कितना हो जाएगा? 72 भागे 4। तो 4 कितना भाग चला जाएगा? 18 बार। ठीक है, अर्थात यहां पर जो वर्ग की भुजा है वह 18 सेंटीमीटर हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, वर्ग की भुजा कितनी हो गई? 18 सेंटीमीटर। अब भाई कहा गया था, देखिए जो आयत की चौड़ाई थी वह वर्ग की भुजा का आधा था। मेरे भाई ये बताएं आयत की चौड़ाई कितनी होगी? वर्ग की भुजा का आधा है, तो भैया वर्ग का भुजा आधा कितना हो जाएगा? 18 का आधा कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये आयत की भैया हमारे पास चौड़ाई आ गई जो कि वर्ग की भुजा की आधी थी, 9 सेंटीमीटर हो गई। अब यहां पर निकालना है लंबाई। लंबाई कितनी होगी भैया आयत की? तो कहा गया था लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। भैया चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है, तो 9 का 3 गुना कितना हो गया? 27 सेंटीमीटर। तो यहां पर हमारे पता चल गया कि आयत की लंबाई 27 सेंटीमीटर है और चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। अब बताना है भैया इसमें से 4 में से कौन सा विकल्प सही होगा।
आयत और वर्ग के दोनों के परिमाप बराबर हैं। भैया वर्ग का परिमाप कितना था 72, आयत का परिमाप कितना होगा भैया हम जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लिखा, लंबाई कितनी है 27 और चौड़ाई 9, 27 और 9 कितना हो गया 36, 36 का गुणा 2 में होगा तो 72। तो देखिए भैया आयत का परिमाप भी कितना आ गया 72 और वर्ग का परिमाप भी कितना था 72। तो यहां पर भैया जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयत और वर्ग के भैया जो परिमाप हैं दोनों के बराबर होंगे। समझ गए भाई। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।